फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ने इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड करके नया एनएफओ लॉन्च किया है। तो ये आपके लिए निवेश है, ये निवेश करने का मौका है या धोखा है, इसको हम आगे देखते हैं। उससे पहले मैंने एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक बनाई है जिसकी कॉस्ट मैंने 250 रुपीज़ रखी है। ऑल ओवर इंडिया फ्री डिलीवरी है। इसमें आपका बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हो, पासवर्ड आपने लिख सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट वेबसाइट के जहाँ के आप आपको भूल सकते हो, रिटायरमेंट के लिए कितनी सेविंग, कितना फंड बना है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ऑर्डर देने के लिए आप 7768061080 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। इक्विटी मिनिमम वेरिएशन फंड होते क्या हैं? तो बेसिकली इक्विटी मिनिमम वेरिएशन फंड ऐसे फंड होते हैं जिनमें से इस टाइप के स्टॉक्स होते हैं जो कि अभी अपनी लोअर वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो स्टॉक्स जब मार्केट में गिरावट आएगी तो उससे नीचे नहीं गिर सकते। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एशियन पेंट का। ठीक है, तो एशियन पेंट का अगर हम एक हफ्ते से पहले का हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी रिजल्ट इसके आए हैं तो उसकी वजह से मार्केट में इसके शेयर 2400 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन वही अगर हम 2 महीने 3 महीने इससे पहले की बात करते हैं, 1 साल तक की बात करते हैं, तो ये स्टॉक 2700 से लेकर 3000 के बीच में ट्रेड करता था। चाहे मार्केट में गिरावट आए चाहे बढ़े, ये इसका रेट वही रहता था। तो अगर आप 3000 में खरीदते हैं तो ये 2700 में अगर लोअर जाएगा वैल्यू तो 2700 तक ही जाएगा, और अगर 2700 पे खरीदते हो तो 3000 पे जाता है। तो ये क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं। तो क्वालिटी स्टॉक्स पे ही ये आपके पैसे को लगाएगा। एक टाइप का लार्ज कैप फंड रहेगा जो कि निफ्टी 50 टीआरआई को ट्रैक करेगा, जिसका मेन टारगेट ये रहेगा कि मार्केट जब भी गिरावट आए तो मेरा पोर्टफोलियो कम गिरे। अभी आपने देखा होगा कि स्मॉल कैप और बाकी फंड बहुत ज़्यादा 2 महीने में काफ़ी ज़्यादा आपका फंड का पोर्टफोलियो निगेटिव हो चुका है। तो उसका रीज़न वही है क्योंकि हमारे पास ऐसे स्टॉक्स कम रहते हैं जिनमें मिनिमम वेरिएशन हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फंड उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाएगा जिनमें वेरिएशन कम से कम हो, कि मतलब मार्केट में गिरावट आए, मार्केट 5% गिरे लेकिन मेरा पोर्टफोलियो 1% गिरे या इससे कम गिरे, तो इस टाइप का टारगेट रहेगा, इस टाइप की स्ट्रेटजी रहेगा। तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि बाई क्वालिटी स्टॉक्स एट दियर लोअर प्राइस एंड वेट। ठीक है, कि आज नहीं कल ये बढ़ेगा और बढ़िया रिटर्न देगा, तो ये लॉन्ग टर्म व्यू से बहुत बढ़िया रिटर्न बनाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू में इसमें रिटर्न ज़्यादा बनने की उम्मीद नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बात करते हैं इस फंड के बारे में, तो ओपन एंडेड फंड रहेगा, सेक्टर फंड रहेगा, ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू और आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट तीनों ऑप्शन है। बेंचमार्क इसका रहेगा निफ्टी 50 टीआरआई, क्योंकि निफ्टी 50 के ही 30 या 40 स्टॉक्स को ये चूज करेगा जिसमें मिनिमम वेरिएशन हो। ये फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी रहेगी। एनएफओ 18 नवंबर को ओपन होगा और 2 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो ये एनएफओ ऑलरेडी ओपन है, मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हूँ। इसके बाद एनएफओ क्लोज होने के बाद 5 वर्किंग डेज में ये अगेन री इन्वेस्टमेंट के लिए स्कीम री ओपन हो जाएगी। तो आप एनएफओ पीरियड में अगर निवेश करते हैं तो उस वक्त एनएवी 10 रहेगी। एनएफओ के बाद आपको मार्केट के हिसाब से जो एनएवी की कम ज़्यादा रहेगी उस हिसाब से आपको एनएवी अलॉट होगी। मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपये की कर सकते हैं। लमसम करने के लिए कम से कम 5000 रुपये करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल से पहले पैसे को रिडीम करते हो तो एग्जिट लोड 1% का लगेगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। फेस वैल्यू एनएवी के 10 रहेगा। उन सारे इन्वेस्टर के लिए सुटेबल रहेगा जिसके पास 7 साल या उससे ज़्यादा का टाइम होराइजन है। तो टाइम होराइजन को देखना। ऊपर से टैक्सेशन की बात कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2 टाइप के टैक्सेशन अप्लीकेबल हो गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो भी आपका प्रॉफिट होगा 1 साल के अंदर बेचने पे, तो उसमें 20% का टैक्स लगेगा प्लस 1% का एग्जिट लोड लगेगा। ये म्यूचुअल फंड की कंडीशन है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि 21% आपका अप्लीकेबल हो जाएगा। नहीं, 21% नहीं, 1% तो पूरी आपके इन्वेस्टमेंट पे लगेगा और ये 20% आपके सिर्फ प्रॉफिट पे लगेगा। वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं। अगर 1 साल के बाद आप म्यूचुअल फंड रिडीम करते हो तो 1,25,000 तक का जो भी अमाउंट होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। रेस्ट पे 12.5% का आपको टैक्स अप्लीकेबल होगा। तो निवेश करने से पहले टैक्सेशन और एग्जिट लोड को जरूर ध्यान रखिए और अपना टाइम होराइजन ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, तभी म्यूचुअल फंड में फायदा है आपको। सिमिलर कैटेगरी का कोई भी फंड नहीं है तो इस टाइप का कोई भी रिटर्न मैं नहीं बता पा रहा। बाकी आपको अगर किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस की इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।